अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीन करें या न करें, इटली एक ऐसा मंसूबा शुरू करने जा रहा है जो न सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए चैलेंज है बल्कि खतरात, जलजले, तूफानी हवाओं और ताकतवर समुद्री लहरों का मुकाबला करेगा। एक पुल जो सिसिली को मेन लैंड से जोड़ेगा, लेकिन इसकी तामीर इतनी आसान नहीं जितनी नजर आती है। दुनिया के सबसे तवील और हवा में मुअल्लक खौफनाक पुल का ख्वाब सदियों पुराना मंसूबा है जो अब हकीकत बनने जा रहा है। मगर क्या ये खतरनाक कुदरती रुकावटों और महंगे अखराजात के बावजूद पाया तकमील तक पहुंच पाएगा? और इस पुल के बन जाने से इटली और सिसिली के लोगों को कितना फायदा होगा? क्या ये इटली का पागलपन है या फिर गलती? आज हम आपको इस पुल की तामीर की सनसनीखेज कहानी बताएंगे, जहां जलजले, समुद्री तूफान और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के सवालात एक साथ टकराते हैं। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की जानिब। प्यारे दोस्तों, अगस्त 2025 में इटली ने एक बहुत बड़े मंसूबे की मंजूरी दी। ये मंसूबा मेसीना स्ट्रेट ब्रिज की तामीर है। इस पुल की लागत तकरीबन 15.5 बिलियन यूरो होगी। इस पुल का मकसद इटली के मेन लैंड को सिसिली के जजीरे से बराह रास्त जोड़ना है। इस वक्त सिसिली जाने के लिए फेरी क्रॉस से गुजरना पड़ता है। ये क्रॉसिंग आम तौर पर 20 मिनट में होती है, लेकिन मसरूफ औकात में इसी मुख्तसर सफर में कई घंटे लग सकते हैं। इसलिए ये पुल मकामी लोगों की जिंदगी आसान बनाएगा। इस पुल के बारे में कई दिहाइयों से ख्वाब देखे जा रहे हैं, लेकिन इसकी तामीर आसान नहीं। इस पुल की पेचीदगी की वजह से इस मेगा प्रोजेक्ट पर कई बार बहस हुई, कई मरतबा इसे रोकना भी पड़ा, लेकिन आखिरकार अगस्त 2025 को एक बड़ा फैसला लिया गया और अब इस पुल की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस पुल को तामीर करने के दौरान कई बड़े मसाइल सामने आएंगे, जिनसे निमटने के लिए इंजीनियर्स और माहिरीन तामीरात पुरअज़म दिखाई देते हैं। अगर हम इस पुल की तामीर के दौरान दरपेश चैलेंजेस पर बात करें तो सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल जलजले यानी अर्थक्वेक्स हैं। ये पुल एक ऐसे इलाके में बनाया जाएगा जो यूरोप के सबसे ज्यादा जलजला ज़दा इलाकों में से है। आबनाए मेसीना एक्टिव टेक्टोनिक प्लेट्स पर वाक़े है। यहाँ अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट्स की तरफ हरकत करती है। इस हरकत की वजह से ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से दबाव और खिंचाव का शिकार होते हैं, जो शदीद जलजले पैदा कर सकते हैं। 1908 में यहाँ एक ज़बरदस्त जलजला आया। इस जलजले के बाद सुनामी की लहरें तकरीबन 40 फुट बुलंद हुई। इस हादसे में तकरीबन 1 लाख लोग हलाक हुए। ऐसी ज़मीन पर पुल तामीर करना इंतहाई ख़तरनाक मरहला हो सकता है। ये ख़तरा तामीर के दौरान भी बरकरार है और मुकम्मल होने के बाद भी सामने आ सकता है। प्यारे दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल फासला है। करीब तरीन पॉइंट्स पर सिसिली और मेन लैंड के दरमियान फासला सिर्फ 2 मील का है, लेकिन हवा में मुअल्लक पुल बनाने के लिहाज से ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये ऐसे ही है जैसे एक रबड़ बैंड को बहुत ज्यादा खींच कर लंबा कर दिया जाए और उम्मीद रखी जाए कि ये नहीं टूटेगा। इससे कबल दुनिया का सबसे लंबा हवा में मुअल्लक पुल तुर्की में तामीर किया गया, जिसका नाम चानाकाला पुल है। इस पुल का स्पेन 1.2 मील है। इसके मुकाबले में मेसीना स्ट्रेट ब्रिज का मरकजी स्पेन तकरीबन दुगना लंबा होगा और ये पुल मुकम्मल होने के बाद दुनिया का सबसे तवील सिंगल स्पेन पुल बन जाएगा। इस पुल की तामीर में तीसरी बड़ी मुश्किल पानी की द्यो हैकल और ऊंची उठने वाली लहरें हैं। आबनाए मेसीना में यूरोप की सबसे ताकतवर लहरें उठती हैं। पानी बहुत तेजी से हरकत करता है और सिमत बदलता रहता है। इस वजह से पानी के करीब तामीरात करना बहुत मुश्किल है। मौजूदा बहाव हर 6 घंटे बाद बदलता है। यहाँ सर्कुलर विड्स भी बनते हैं। ये पुल की बुनियाद के लिए एक इजाफी चैलेंज होगा। इसी तरह चौथी बड़ी मुश्किल तेज हवा है। ये रास्ता फिनेल की तरह है। यहाँ तेज और गैर मुतवक्के हवाएं चलती हैं और बड़े मुअल्लक पुल के लिए तेज हवा खतरनाक साबित हो सकती है। ये पूरे ढांचे को हिला सकती है। गुज़श्ता 20 सालों में यहाँ सबसे ज्यादा रिकॉर्ड शुदा हवा की रफ्तार 67 माइल्स पर आवर रिकॉर्ड की गई। इस पुल को इससे भी ज्यादा तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है।
جو کہ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے انجینئرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پانچویں اور آخری بڑی مشکل ماحولیات ہے۔ یہ سمندر یورپ کے عام پرندوں کے ہائی ویز میں شامل ہے۔ ریڈ فوٹڈ فالکن اور ہنی بزر جیسے پرندے یہاں آ کر آرام کرتے ہیں، اور کبھی کبھار لمبے سفر کے بعد یہ پرندے اس علاقے میں رک کر اپنی توانائی بحال کرتے ہیں۔ اگر اس پل کی تعمیر کے دوران شور، روشنی یا انسانی مداخلت بڑھے گی تو یہ پرندوں کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ یورپ میں ماحولیاتی قوانین بھی بہت سخت ہیں، اس وجہ سے اس منصوبے کو اکثر قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو یہ مغربی دنیا کا سب سے بڑا انفراسٹرکچر میگا پروجیکٹ بن جائے گا۔ اس پل کی تعمیر کے حامیوں کے مطابق یہ پل ہر سال تقریباً 1,20,000 ملازمتیں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ جنوبی اٹلی کی معیشت میں بھی ترقی لا سکتا ہے۔ تکنیکی طور پر یہ پل بہت عام ہے۔ اس کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد یہ دنیا کا سب سے لمبا ہوا میں معلق پل ہوگا۔ اس کے ستون اتنے بلند ہوں گے کہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے بھی اونچے ہوں گے۔ اس پل پر 3 کار لینز اور درمیان میں دوہری ریل لائن ہوگی۔ یہ تقریباً 6,000 کاریں فی گھنٹہ اور تقریباً 200 ٹرینیں روزانہ لے جا سکتا ہے۔ اگرچہ منصوبے کو منظوری مل چکی ہے، مگر سسلی کی عوام خدشات کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میسینا پل کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ رومن امپائر میں بھی لوگ یہاں پل بنانے کے خواب دیکھتے رہے، مگر کبھی یہ مکمل نہ ہو سکا۔ 1960 کی دہائی میں بھی یہاں جدید منصوبے شروع ہوئے، جن کا مقصد یہ تھا کہ سسلی کو مین لینڈ سے جوڑ دیا جائے اور بین الاقوامی سرمایہ کاری حاصل کی جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ 1969 کے بعد سے متعدد بار اس پل کی تعمیر کی منظوری دی گئی، مگر یہ پل تعمیر نہ ہو سکا۔ مگر اس بار اٹلی کی موجودہ حکومت دنیا کے سب سے لمبے معلق پل کی تعمیر کو لے کر پرعزم نظر آتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میگا پروجیکٹ اٹلی کا پاگل پن کہلائے گا یا پھر سب سے بڑی غلطی۔ البتہ اس پل کی تعمیر کی 5 بڑی مشکلات زلزلے، تیز لہریں، طوفانی ہوائیں اور ماحولیاتی تحفظ ہے۔ مگر اب کی بار یورپی انجینئرز نے اس کا ڈیزائن اتنا شاندار بنایا ہے کہ انجینئرز اس پل کو تمام تر چیلنجز سے بچا سکتے ہیں۔ یورپ کا یہ میگا پروجیکٹ 2033 تک مکمل ہو جائے گا۔ دنیا کے سب سے لمبے ہوا میں معلق پل کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔